Now next is sharpness of resonance. Sharpness of resonance क्या है? इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम लिखा हुआ है. ये एक ग्राफ आप कह सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150, 200, 300. इस तरह यहाँ पर क्या चीज़ है? एम्पलीट्यूड है 0 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 एंड 40. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं. एक एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक वाइब्रेटिंग सिस्टम लाया, उसको वाइब्रेट कर दिया. उसको जब वाइब्रेट कर दिया तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा था. किसके हिसाब से? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 50 कर दिया. 50 पर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ जाता है, एम्पलीट्यूड 10 हो गया. फिर 80 के आसपास उसका एम्पलीट्यूड 20 हो गया. फिर हम लोगों ने 100 की फ्रीक्वेंसी पर देखा, इसका एम्पलीट्यूड 30 हो गया. ये लाइन जो देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. लाइन ऊपर जाने का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. और साथ ही साथ लाइन उस तरफ भी मूव कर रहा है. उसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है. आखिरकार यहां पर आकर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, 40 पर आ जाता है. कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? इसी पॉइंट को अगर आप नीचे गिराते हैं तो किस डिजिट को टच करता है? 150. इसका मतलब है कि 150 की फ्रीक्वेंसी पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है. उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड वापस कम होना चाहता है. डैम्प, इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग. एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया ना, तो अब डैम्पिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो इस ब्लैक लाइन को मैंने क्या नाम दिया हुआ है? लेस डैम्प. इसमें डैम्पिंग बहुत ही कम है. अब यहां पर आप आ जाइए, इधर देखें. एक दूसरा है, उसको हम लोगों ने क्या किया, वो भी 150 की फ्रीक्वेंसी पर उसने मैक्सिमम कहां पर पहुंचा? उसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो 150 पर आया. और तीसरा जो है, फिर 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसका एम्पलीट्यूड फिर से मैक्सिमम हो गया. यहां पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया और तो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे दोबारा से फिर कम होना शुरू हो गया. तो इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 150 है, 150 है. इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी 150 है. इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 150 है. तो एक ही सिस्टम है, सबका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 150 है. हमने क्या किया? एक लेस डैम्प्ड, एक दरमियाना डैम्प, एक बहुत ज्यादा डैम्प. अगर किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम में डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डैम्प्ड है, तो वो आपको इस तरह का कर्व देगा, फ्लैट, ऑलमोस्ट तकरीबन थोड़ा सा फ्लैट. अगर डैम्पिंग दरमियाना का किस्म का हो तो थोड़ा सा ज्यादा कर्व होगा. अगर डैम्पिंग बहुत कम हो तो इस तरह का कर्व आपको मिल जाएगी. ठीक है ना? तो हम लोग अगर चाहे, हम किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम में फुल डैम्पिंग ला सकते हैं, दरमियाना डैम्पिंग भी ला सकते हैं, और कम से कम डैम्पिंग भी ला सकते हैं. कम से कम डैम्प का मतलब है कि आप उसको शार्प कर रहे हैं. रेजोनेंस का आप क्या करें? शार्प कर रहे हैं. ये जो है शार्प रेजोनेंस को शो कर रहा है. ये दरमियाना किस्म का है और ये इसका लाइन जो है बहुत फ्लैट आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द हाईली डैम्प्ड. इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 पेंडुलम जो है सस्पेंड किए हुए हैं. 3 पेंडुलम में से तीनों का जो लेंथ है बिल्कुल बराबर है. यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उसी फ्रीक्वेंसी पर इसका भी एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका भी. तीनों की रस्सी की लंबाई बराबर है, तीनों का टाइम पीरियड बराबर है, तीनों का फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी. क्योंकि हमने पढ़ा था कि पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है. चूंकि सबका लेंथ बराबर है तो इन सब की फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी. यानी इसका भी 150 फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी भी
150, इसकी भी 150 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब इनको वाइब्रेट किया, इनमें से एक थोड़ा सा हमने वजनी किया था, एक को दरमियाना वजनी, एक को कम वजनी किया था। हमने जब इनको वाइब्रेट किया, रेजोनेंस हो गया, तीनों में रेजोनेंस हो गया है। लेकिन मजे की बात है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, इसका एम्पलीट्यूड दरमियाना था, इसका बहुत कम था। ये बहुत लेट जाके रुक जाता है, ये कुछ देर के बाद, और ये बहुत जल्दी रुक जाता है, जल्दी रुक जाता है। ये बहुत ज्यादा डैम्प्ड है इसने, हल्के जिस्म ने। तो ये जो सुर्ख लाइन है वो ये शो कर रहा है, ये पेंडुलम, और ये इसको शो कर रहा है। ये मोर डैम्प्ड जो रेड लाइन है, मोर डैम्प्ड, ये क्यों आ रहा है मैं इसको बताता हूं। हल्का सा बॉब हवा में ज्यादा आसानी से मूव नहीं कर सकता, हल्की चीज को हवा जल्दी जल्दी रोक देते हैं, इधर डेसिपेशन एनर्जी ज्यादा आसानी से एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। लेकिन वजनी चीज हवा में इतना ज्यादा फ्रिक्शन फेस नहीं करता जितना कि हल्का चीज। आपने प्लास्टिक बॉल को तेज हवा में फेंक दिया होगा, वो इतना मूव नहीं कर सकता जितना कि हार्ड बॉल, जो सख्त हेवी बॉल है, वो हवा में ज्यादा देर तक जा सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हेवी बॉल लेस फ्रिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, इसीलिए डैम्पिंग कम होती है। लाइट बॉल ज्यादा फ्रिक्शन में मुब्तला हो जाता है, इसीलिए उसका डैम्पिंग ज्यादा हो जाता है, और आपको उसको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। तो आप किसी भी सिस्टम को डैम्प्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।